कभी आपने सोचा है कि आप साईं बाबा के मंदिर, चाहे शिरडी में हो या फिर किसी भी हिंदुस्तान के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर बाबा के भक्तों की तस्वीर क्यों लगी होती है? इसका जवाब मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग दूंगा। देखिए, बाबा जब महासमाधि लेने वाले थे, उससे पहले कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि अब उनका मन द्वारका माई में नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि जुबूटी साहब वाड़ा बनवा रहे थे, जो आज समाधि मंदिर है, वो उस वाड़े में जाकर रहें। और बाबा ऐसा कहते हैं कि हम सब वहीं रहेंगे, यानी कि हम सब वहाँ पर एक साथ रहेंगे। ऐसा बाबा अक्सर कहा करते थे 1918 के अंतिम पड़ाव पर। जिसके बाद जब महासमाधि ली बाबा ने 1918 में, और जो शिरडी साईं संस्थान है, उन्होंने बूटीवाड़े में ही जो बाबा की समाधि आज भी है और वहीं पर जो लोग दर्शन करने जाते हैं, तो जिस वजह से बाबा के जो लास्ट वर्ड्स थे वो असल में यही संकेत देते थे कि वो एक साथ रहेंगे। जिस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इस वजह से जितने भी भक्त हैं उनकी तस्वीरें वहाँ पर लगी मिलती हैं आपको, चाहे वो श्यामा जी हुए, चाहे वो महासापति जी हुए, GS खापर्डे हुए, तमाम जो भक्त हैं उनकी तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसका एक और बहुत बड़ी वजह हो सकती है, और बाबा शायद हमें एक हिंट या फिर एक सुझाव देना चाह रहे हों कि जब हम बाबा के मंदिर में एंटर करते हैं और उन तस्वीरों को देखते हैं, तो हमारे मन में जिज्ञासा जरूर होती है कि ये व्यक्ति अलग कैसे थे और इन्होंने वो क्या दौर देखा है। जब आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, और ख़ासकर एक वजह ये भी थी मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने की वजह से कि जब शुरुआती दिनों में जो उन नामों को पढ़ा जाता था उस मंदिर में जाकर, और मैं सोचता था कि अक्सर ये जो नाम हैं ये किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं जो बाबा की कहानियाँ हैं उसमें। जब आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज जो व्यक्तियों की या भक्तों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डेली लाइफ की सिचुएशंस है, वो आज से 100 साल पहले भी उन भक्तों के साथ थी जिनकी तस्वीरें आप देखते हैं। यानी कि बाबा ने उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया या किस तरीके से उन्हें डायरेक्शन दिया, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा, और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से रिलेट करेंगे, उन चीज़ों से जुड़ाव रख के देखेंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये समस्या तो मेरी भी है जो आज से 100 साल पहले किसी और भक्त की थी। तो ये बात बताती है कि अगर आप उन भक्तों को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में भी कई सारे डायरेक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाबा ने किस तरीके से उस वक्त डायरेक्शंस दिए थे और किस तरीके से उन भक्तों को चीज़ें समझाई थी, वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बाबा से मिलने कोई भी भक्त आया था, या दाभोलकर जी जब पहली बार आए थे तो वो गुरु पर बहस कर रहे थे, जिसके बाद बाबा ने उन्हें बताया कि इस अहंकार को तुम्हें त्यागना होगा। वो चीज़ हमें भी अपनी लाइफ में लागू करनी चाहिए, और वो चीज़ हमें भी कुछ सिखाती है कि जो अहंकार है, किसी से बहस करना, किसी से अपनी जो ऊंचाई है, अपना जो पद है उसके सामने रखना, ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अहंकार को बल देती है। और कहीं ना कहीं हम जो ये कहानियाँ पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमें समझाएंगी कि किस तरीके से इस अहंकार से छूटा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत, एक सुझाव हो सकता है कि बाबा के मंदिर की जो भी तस्वीरें हैं, अगर आप उन भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो अपनी समस्या उनकी लाइफ में होती हुई देखेंगे जो आज से 100 साल पहले हुई थी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को भी एक शेप, एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा। तो ये मेरा ऐसा मानना था कि इस वजह से जितनी भी तस्वीरें होती हैं वो बाबा की भक्तों की लगी होती हैं हर साईं मंदिर में। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए जो भक्तों की कहानियां हैं, रियल हिस्ट्री है, वो जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं जिनको सुनने के बाद उम्मीद ऐसी है कि आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।